क्या आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा रेत का किला है और यह किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि एक रहस्य भी छुपाए हुए है। क्या आपने कभी सुना है कि यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ सैकड़ों साल पुरानी इमारतें आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं? और क्या आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान में एक शहर है जिसे मीनारों का शहर कहा जाता है, लेकिन यह शहर खुद एक रहस्य बनकर सामने आया है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। उज़्बेकिस्तान, जो अपनी ऐतिहासिक गाथाओं और रहस्यमय स्थलों के लिए कम जाना जाता है, अपने अंदर कई दिलचस्प और चौंकाने वाले राज छुपाए हुए हैं। क्या आप तैयार हैं इन राजों को जानने के लिए? तो आइए इस वीडियो के साथ हम आपको उज़्बेकिस्तान के अनकहे तथ्यों से रूबरू कराते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे। तो बिना किसी और देर के तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई इस्लामिक देश हो सकता है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? यह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। उज़्बेकिस्तान, जहां की संस्कृति और इतिहास ने सदियों से हिंदू भगवानों की पूजा को संजो कर रखा है, यह बात इसे अन्य इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब उज़्बेकिस्तान की बात करें तो यह देश न केवल अपनी खूबसूरत जगहों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके कानून और संस्कृति भी बहुत ही अलग है। उदाहरण के लिए, यहाँ की महिलाएं हिजाब के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती और उनके लिए कई कठोर नियम हैं जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इसी बीच उज़्बेकिस्तान के पुरुषों के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह अलग दिशा में मोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप उज़्बेकिस्तान में जुआ खेलने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह एक बड़ा अपराध है। जुए और कैसीनो पर यहाँ सख्त पाबंदी है और जो इस नियम का उल्लंघन करता है उसे ऐसी सजा मिलती है जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, उज़्बेकिस्तान एक मध्य एशिया का खूबसूरत और लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमाएं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इस देश का इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर बेहद प्राचीन है, जो उसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। उज़्बेकिस्तान एक रहस्यमय देश जिसकी खूबसूरती और इतिहास आपको चौंका देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश में जहां सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, ऐतिहासिक स्मारक और सिल्क रोड जैसी पुरानी सड़कों के निशान हैं, वहां की यात्रा आपको इतिहास के पन्नों में वापस ला सकती है? उज़्बेकिस्तान की अद्भुत संरचनाएं और आकर्षक स्थल आपको एक ऐसी यात्रा का अनुभव देंगे जो कभी न भूलने वाली होगी। ये खूबसूरत देश, जो लगभग 4,48,999 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एक अद्भुत इतिहास और संस्कृति से भरपूर है। उज़्बेकिस्तान की आबादी 3 करोड़ से अधिक है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। उज़्बेक भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन दिलचस्प ये है कि यहाँ के लोग रूसी भी समझते और बोलते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की मुद्रा सोम भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कम मूल्य वाली है। एक भारतीय रुपये के बदले यहाँ आपको 1500 सोम मिलते हैं, जो इस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान की मेहमान नवाजी और संस्कृति भी कम अद्भुत नहीं है। यहाँ के लोग पर्यटकों का स्वागत गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं और उनकी पारंपरिक चाय पिलाने की प्रक्रिया इस संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। उज़्बेकिस्तान में चाय के साथ साथ आपको यहाँ के लोगों की सच्ची मेहमान नवाजी का भी एहसास होगा। हालांकि उज़्बेकिस्तान का इतिहास इतना सरल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक वक्त था जब महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी? न सिर्फ यह, बल्कि उनकी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी भी छीन ली गई थी। उनके परिवार ही उनकी शादी का फैसला करते थे और उन्हें पुरुषों के समान कार्य करने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन उज़्बेकिस्तान के स्वतंत्रता के बाद यानी 1991 में महिलाओं के अधिकार में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अब उन्हें पूरी आजादी है कि वे बिना हिजाब के अपनी पसंद के कपड़े पहनकर धार्मिक स्थल पर जा सकती हैं। फिर भी यहाँ की महिलाएं अपने धार्मिक आदर्शों का पालन करते हुए
अधिकतर धार्मिक स्थानों पर हिजाब पहनकर जाती हैं। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि वे काम भी कर सकती हैं और देश की सत्ता में भी भागीदार बन सकती हैं। यह इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। उज्बेकिस्तान में पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना कानूनी अपराध है। फिर भी कई लोग यहां एक से ज्यादा शादियां करते हैं। इसके अलावा इस देश में समलैंगिकता पर भी सख्त पाबंदी है। 20 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को यहाँ शराब, सिगरेट या किसी भी नशीली चीज का सेवन करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करने पर उन्हें जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून समाज के अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखने के लिए बहुत सख्त हैं और यदि आप कभी उज्बेकिस्तान जाने का सोचें तो आपको इन नियमों और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक एक्सचेंज हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और कल्चर का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के प्रसिद्ध व्यंजन का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ, इस देश में आपको कुछ ऐसी व्यंजन देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओए हुए लाजवाब होता है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको यह हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक भोजन है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका स्वाद जरूर लें। दोस्तों, यह है इस देश की राजधानी ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी इमारतें, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी सड़कों और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और यह खूबसूरत झूमरों से सजा हुआ है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आएं तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का दृश्य देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी महल में आ गए हों। जी हाँ, इस तरह से यह सजा हुआ है कि इसकी हर चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है नया साल, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। यह एक खास और शानदार त्योहार है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु के शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। इसी के साथ ही संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप अन्वेषण कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं ख्वारिज़म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने ख्वारिज़म साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ के ऐतिहासिक किले और तुर्म किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छिपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। किलों और किलों के खंडहरों में घूमते हुए आपको पुरानी ख्वारिज़म साम्राज्य की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी।
यहाँ बिताया गया समय आपको एक अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं खिवा, जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर रेशम मार्ग के मुख्य मार्ग पर स्थित था और इसका सबसे बड़ा हिस्सा इचौन काला किला है, जिसे खिवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडहरों के बीच घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियां और संकरी रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं। खिवा का सबसे मुख्य आकर्षण है कला मीनार, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण प्रसिद्ध है। यह मीनार आज भी खिवा की पहचान बनी हुई है। खिवा के बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज्बेक शिल्प जैसे गहने, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। दोस्तों यह है बुखारा, जिसे चोर माइनर मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो इस देश के सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ तक कि मीनार को 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन इसके अलावा यह उज्बेकिस्तान के समृद्ध इतिहास और चमकदार संस्कृति का जीवंत प्रमाण भी है। यह मीनार न केवल वास्तुकला के शौकीनों के लिए एक आकर्षण है, बल्कि यह उज्बेकिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, घंटी आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखें और आनंद लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।